सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश चौधरी, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो व्यक्ति की खुद की भी है, परिवार की भी है, समाज की भी है। प्रॉब्लम है शराब की आदत। काफ़ी लोगों को है। ये समझ लो सोसाइटी में लगभग 30-40%, 30-40% व्यक्ति जो हैं वो इस चीज़ के शिकार हैं। प्रॉब्लम एक बंदे को है, परेशानी काफ़ी लोगों को होती है। खुद को भी होती है, परिवार को भी होती है, सोसाइटी को भी होती है, कम्युनिटी में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। अब बात ये है कि शराब के दुष्परिणाम क्या हैं, खराबी क्या करती है। कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है क्या क्या खराबी करती है। सबसे पहले शारीरिक नुकसान, उसके बाद में आर्थिक नुकसान, पैसे का नुकसान, शरीर का नुकसान और समाज में रेपुटेशन, इज्जत का नुकसान। ये सबसे बड़े नुकसान है। इनडायरेक्टली आगे वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे खराब माहौल में, शराबी माहौल के अंदर बच्चे डेवलप होते हैं तो उनका भविष्य खराब हो जाता है। वो गलत राह पर चले जाते हैं या वो खुद भी सीख जाते हैं, वो भी शराबी हो जाते हैं आगे चल के। तो इस तरीके का रहता है। मेन मुद्दे की बात करें कि शराब को छुड़ाएं कैसे। दो चीज़ें हैं। एक तो होती है कि कोई आदमी परेशान है और वो सोचता है कि किसी तरीके से मैं खुद ही इसे गणना करने लग जाऊं, शराब पीनी बंद कर दूं। उसमें इच्छा शक्ति है। दूसरी चीज़ ये है कि जानबूझकर एंजॉय के लिए कि अच्छा लगता है, शरीर को एक बार हिम्मत मिलती है, ऐसा कुछ करने के लिए पीते हैं। अगर ऐसा है कि उस आदमी की शराब आपको उसे बिना बताए छुड़वानी है तो अलग तरीका है। अगर वो खुद भी चाहता है कि मेरे को दवाई दिलाओ और मेरा शरीर इस शराब को पीने से मना कर दे, ऐसा माहौल हो जाए, तो उसकी दवाई अलग है। होम्योपैथी सिस्टम में बहुत ही अच्छी कारगर दवाइयाँ बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के, कोई दिक्कत नहीं करती। क्लियर कट उन दवाइयों का नाम का भी पता है। ऐसा नहीं है आपको क्या दे दिया क्या नहीं दे दिया है, दवाइयों का नाम बताएंगे और वो दवाई लेके आप बिल्कुल शराब की आदत की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ठीक हो सकते हो। होम्योपैथी में एक दवाई आती है जिसका नाम है सल्फर 30C, सल्फर 30 पावर के अंदर। उस दवाई को आप 4 बूंद सुबह खाली पेट उठते उठते ही, बिल्कुल कुछ भी खाए पिए बगैर, खाली पेट 4 बूंदे उसकी लो। 4 बूंदे शाम को ले, वो जीभ के ऊपर रखनी है। आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। 1 महीने तक ये प्रक्रम रखना है। एक दवाई और आती है जो 30 बूंद सुबह 30 शाम को 1 कप गुनगुने पानी में डाल के, और वो भी खाली पेट पी जाती है। उसका नाम है कर्कस रोबस मदर टिंचर। बस 2 दवाइयाँ पर्याप्त हैं। 1 महीने तक लो, बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। कुछ भी खाने के लिए नहीं है आपके पास, पानी पानी के लिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा से हो गया है, एडिक्टिव हो गया है, आदी हो गया है उसका, कम भी कर लोगे उसकी हैबिट, अगर कम हो जाएगी, उसकी इच्छा कम हो जाएगी शराब पीने के लिए, तब भी बहुत अच्छे परिणाम है। और वो बाद की बातें हैं कि क्या रिजल्ट रहते हैं, किस तरीके के रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबल ये चांस है इस बात के 100% छोड़ देंगे शराब। उनको गणना होने लग जाएगी शराब से, उनके शरीर में जो तलब मचती है शराब के लिए, वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। फिर आगे उसकी मर्जी है और उसको अवेलेबल कितनी होती है, मिलती कितनी है, कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन उसका शरीर मना करने लग जाएगा शराब के लिए, छोड़ देगा। अब पहला तरीका ये है कि कोई आदमी
जानबूझ के पी रहा है और दवाई लेना नहीं चाहता, उस कंडीशन के अंदर आप सल्फर की 4 बूंद सुबह 4 शाम को उसको दे दो। उसमें ढूंढो कोई किसी तरीके की तो प्रॉब्लम होगी, कोई कमजोरी की होगी या भूख नहीं लगने की होगी, कोई किसी तरीके की जो भी वो शिकायत करता है, उस दवाई उसका नाम लेके आप उस दवाई को दे सकते हो। कह दो ये उस चीज़ के लिए दवाई है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए जो दवाई है वो ये इसमें सल्फर की शराब छुड़वा देगी 1 महीने तक के लिए। वो इस ऐसे थोड़ा सा इनडायरेक्टली आप उस दवाई को दे सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो इसकी इच्छा शक्ति है, छोड़ना चाहता है, उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, सल्फर भी सुबह शाम दो और एक मदर टिंचर जो आपको बताई है वो मदर टिंचर आप 30 बूंद सुबह 30 शाम को 1 कप गुनगुने पानी में डाल के और उनको दो। निश्चित तौर पे ठीक हो जाएंगी और शराब के लिए इच्छा नहीं करेगी। बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है, कोई दुष्परिणाम नहीं है, कुछ भी 1% कोई दुष्परिणाम नहीं है। होम्योपैथिक दवाइयाँ बिल्कुल सुरक्षित, किसी तरीके का कोई बैड इम्पैक्ट नहीं है। सल्फर तो ऐसी दवाई है कि ये मान लो टोटल जो बीमारियां हैं शरीर में उनकी 70% बीमारियों को सल्फर ही ठीक करती है। इतनी बड़ी दवाई है, कोई और छुटपुट की प्रॉब्लम हुई तो वो और ठीक हो जाएगी। खास करके स्किन डिजीज, कोई चमड़ी संबंधित बीमारी है, 100% ठीक होने के चांसेज हैं। खास करके सल्फर उन लोगों को और ही ज़्यादा अच्छा काम करती है कि उनकी इसकी खास बात है। सल्फर वाला व्यक्ति जो है ना उसको भूख अच्छी लगती है, 11 बजे के दिन के 11 बजे के आसपास में उसको बहुत ज़्यादा भूख के लिए मन करेगा, वो खाने के लिए मन करेगा। देखने में ऐसे गंदा सा लगता है, उसकी चमड़ी है ना वो ऐसी लगती है जैसे महीने भर से नहाया ही नहीं है, चाहे वो 2 दिन में ही नहाया हो, 2 दिन पहले आज ही है तो रोज़ ही नहाया हो। उस आदमी को बहुत सूट करती है सल्फर, बहुत अच्छी दवाई है उसके लिए, उसको 100 से ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, जो आदमी खड़े रहते वक्त थोड़ी सी उसको दिक्कत होती है, खड़े स्टैंडिंग पोजीशन है ना उसमें उसको प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता, उससे बैठना पड़ता है, उसको अच्छा काम करती है। स्किन पे इरेप्शन, ज़्यादातर उसके चमड़े की बीमारियां होती रहती हैं, पीछे हुई होंगी, हो ही रहती हैं, अभी भी हो रही होंगी। स्किन डिजीज उस बंदे को ज़्यादा होती है। उस टाइप के लोगों को सल्फर, मीठा खाने का बहुत मन करता है, मिठ्ठे का बहुत आदी होता है वो आदमी, इस तरीके के कुछ सिम्टम हैं सल्फर के। खास करके एक ज़्यादा सिम्टम है कि चमड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब सी मिलेगी, ख़राब नहीं है तो देखने में भी बहुत ख़राब लगेगी, जैसे ये बहुत ही गंदी है, महीने भर से नहाया नहीं है। और साथ में वो आदमी जो है वो नहाने से कतराएगा, नहाना उसकी तासीर में कम होता है, और वो गंदा हुए भी अपने आप को राजा जैसा समझेगा, उसको लगता है मैं बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ। तो उसके लिए सल्फर बहुत अच्छी दवाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है, उसके पूरे शरीर पे काम करेगी वो, लगभग 70% बीमारियों पे। तो आप ये 2 दवाइयाँ हैं, इन 2 दवाइयों को यूज़ करो ज़रूरत के अनुसार। अगर वो बंदे को वैसे देनी है, बिना बताए देनी है, तो सिर्फ एक सल्फर दे दो, 4 बूंद सुबह 4 शाम को। और दूसरी ये जो है वो दवाई जो बताइए आपको मदर टिंचर, वो अगर वो इच्छा शक्ति से दवाई ले रहा है तो दोनों चीज़ें दे दो, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये दवाइयाँ बहुत ही फेमस हैं, हर एक कोई भी अगर आपके पास में स्टोर है, क्लिनिक है, वहाँ पे मिल जाएंगी आपको दवाइयाँ जो होम्योपैथी का है। फिर भी अगर आपसे नहीं होती है न अरेंज, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम अरेंज करके आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा होम्योपैथी में यूज़फुल जो दवाइयाँ हैं उनके काम के आधार पे, और बहुत अच्छे नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं, आपको आपका नॉलेज बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आपको है ही नहीं, पहले से ही आप उनके बारे में जान जाओगे और उनसे परहेज रखोगे और उनके बारे में जानोगे किससे होती हैं, क्यों होती हैं, क्या बचाव का तरीका है, तो आपका काफ़ी स्वास्थ्य स्तर अच्छा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी नया वीडियो बनाएंगे तुरंत आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। इसमें दवाई से बड़ा परहेज, इसमें परहेज इतना ही है, खास करके एक ही परहेज कर लेना, मैं चावल मत देना और खट्टी चीज़ मत देना, बस, और कोई ज़्यादा परहेज नहीं है, ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।